दुनिया वाले समझते हैं कि जो मोहल्ले का डॉक्टर है वो सबसे बेहतर है। ठीक है, उसने खिदमत खल्क किया, एक अच्छा काम अल्लाह ने उसके सुपुर्द किया। लोग समझते हैं कि जिसके पास दौलत ज्यादा है वो ज्यादा कामयाब, ज्यादा बेहतर है। ठीक है, अल्लाह ने उसे सरमायादार बनाया, वो गरीबों की मदद करता है, मुफलिसों के काम आता है तो बेहतर है। लोग समझते हैं कि प्रोफेसर है वो सबसे बेहतर है। ठीक है, उसने अपनी यूनिवर्सिटी में मोहल्ले के कई लड़कों का एडमिशन करा दिया और उसके लिए कामयाबी की राह को आसान फरमाया। लेकिन आओ आप बताओ कि मोहल्ले वाले ठीक कहेंगे या आपका और हमारा रसूल ठीक कहेगा? कौन ठीक कहेगा? हुजूर। जो हुजूर फरमाएंगे उसमें कोई शक, जो हुजूर का कौल है उसमें कोई शक नहीं है ना। दुनिया कहे कि प्रोफेसर बेहतर है, डॉक्टर बेहतर है, इंजीनियर बेहतर है, साइंटिस्ट बेहतर है, सरमायादार बेहतर है, प्रॉपर्टी डीलर बेहतर है, ये सारी बातें दुनिया वालों की। लेकिन जिसके सदक़े में अल्लाह ने दुनिया बनाई उनका क्या फरमान? वो फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर वो है कि जो कुरान सीखता भी है और दूसरों को कुरान सिखाता है। आपका डॉक्टर आपकी दुनिया में आपकी बीमारी के ठीक करने के काम आ सकता है। आपका प्रोफेसर आपके किसी मसले के हल करने का सबब बन सकता है। आपका इंजीनियर आपकी बिल्डिंग बनाई हुई बिल्डिंग के अंदर खराबियां निकाल सकता है। लेकिन ये सारी चीजें मरने से पहले तक, लेकिन जैसे ही आंख बंद होती है, डॉक्टर बेटा भी मौजूद है, प्रोफेसर बेटा भी मौजूद है, इंजीनियर बेटा भी मौजूद है। जो बेटा जिसे हमने सबसे कमतर समझा था, जिसे हमने सबसे हकीर समझा था, जिसे हमने सबसे नालायक समझा था, हमने उसके लिए यह समझा कि मदरसे की चार दीवारी के दरमियान उसकी तालीम और तमद्दुन का इंतजाम कर दिया जाए। हमने उसे सबसे कमतर रखा। गरीबी की जिंदगी जीने वाला वो लड़का, आज बाप का इंतकाल हो रहा है तो कोई प्रोफेसर डॉक्टर काम नहीं आता। वही बेटा अपनी जबान से कुरान की तिलावत करके अपने बाप के लिए आसानियां पैदा करता नजर। बाप का इंतकाल हो गया, अपनी अपनी डिग्रियां अपने सरों पे रखो, अपनी अपनी डिग्रियां अपने सीनों से लगाओ। तुम्हारी डिग्रियां तुम्हें मुबारक, लेकिन मुस्तफा करीम पर मुनस्सल करदा कलाम मजीद की आयतों का हाफिज अपने सीने में कुरान करीम को लेकर जब अपने बाप की कब्र पर खड़ा होकर सूरह यासीन की तिलावत करे तो हर हर हर्फ के बदले बेटे को भी 10 नेकियां मिले, बेटे के पैदा करने वाले बाप को भी 10 नेकियां अल्लाह अता। फरमाते हैं वाह वाह वाह, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद, लोग समझते हैं ना कि मदरसे में गरीब पढ़ते हैं, यतीम पढ़ते हैं, मुफलिस पढ़ते हैं, वो जिन्हें बस भीख ही मांगना रह गया था वो गए मदरसे में पढ़ने। तुम्हें नहीं मालूम कि सीने में कुरान रखने वाले की शान क्या है। आका फरमाते हैं कि वो शख्स जिसने जिंदगी में तिलावत कलाम मजीद की यानी कुरान को हिफ्ज किया, फिर उस पर अमल फरमाया। अब देखो शान मुस्तफाई, ज़बान मुस्तफा से उस हाफिज कुरान की शान क्या निकलती है। मैं मुबारकबाद दे रहा हूं उनको जिनके बच्चों ने आज अपने सीने में कुरान पाक की तहफीज की दस्तार का सामान पैदा किया। मुबारकबाद उनको कि जिनकी गोद में ऐसे बच्चे पले जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम का हाफिज बनाया। आका फरमाते, तवज्जो रखेंगे, आका फरमाते हैं जिसने कुरान को हिफ्ज किया, कुरान पर अमल किया, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि 10 ऐसे लोग उसके खानदान के जिस पर जहन्नम वाजिब हो गई थी, अल्लाह उस हाफिज कुरान से फरमाएगा कि जिस पर जहन्नम वाजिब हो गई तू उसे इशारा करता चला जा, मैं अपने रब होने का, मैं अपने रब होने की शान का इजहार करता हूँ कि जिसके बारे में तू इशारा करेगा वो जहन्नमी था लेकिन मैं उसे जन्नती बना दूं। 10 ऐसे लोग जिन पर जहन्नम वाजिब हो गई थी, जिन पर जहन्नम, जिन पर जहन्नम, 10 ऐसे लोग जिनकी हाफिज कुरान शिफात फरमाएगा। फरमाया कि 10 ऐसे लोगों की पैरवी वो हाफिज कुरान जिसे आप कल का बच्चा समझते थे ना, वो आपकी बख्शिश कराने वाला है। जिसके मैले कुचैले कपड़े को देखकर हिकारत की नजर से लोग देखा करते थे, कल वो शख्स अपने खानदान को उन बड़े बड़े मुजरिमों को बख्शवाने वाला है जिसने जिंदगी अपनी सुबह शाम बाप के डेरों पे गुजारी है। उनके लिए वो जन्नत का सामान और जन्नत का सबब बनने वाला।